दर्द का हल 2 गोली, नई डिस्प्रिन हल हो जाती है। या फिर तमाम दर्द का इलाज तलवार और शेर के निशान वाली पैरासिटामॉल, नाम लेकर तलब करें। ये शायद ओवर द काउंटर मेडिकेशन, जिन्हें OTCs भी कहा जाता है, इनके वो इश्तिहारात हैं जो कि मिलेनियल्स की बड़ी तादाद बच्चों से बड़े होने के ट्रांजिशन के दौरान कई 100 मरतबा देख सुन चुकी है, चाहे वो रेडियो हो या फिर टेलीविज़न। इन इश्तहारात के रहते अवाम के अंदर कई सारी बातें या मिथ्स जनरेट कर जाती हैं। सबसे बड़ी मिथ तो ये कि क्योंकि ये ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हैं। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस या OTCs वो मेडिकेशंस होती हैं जिनको ख़रीदने के लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर आपको बुखार आ रहा है या कहीं पर बहुत ज़्यादा दर्द है, तो डॉक्टर तक पहुंचने से पहले या डॉक्टर के इलाज तजवीज़ करने से पहले इन सिम्टम्स को हल कर लिया जाए। लेकिन यहाँ ये बात समझने की भी इंतहाई ज़रूरी है कि 72 घंटों के दौरान अगर बार बार OTCs या ओवर द काउंटर मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर या अपने मॉलिज को दिखाना इंतहाई ज़रूरी है। फिर कुछ लोग ये बहस करते हुए नज़र आते हैं, इवन कुछ फार्मेसी वाले अफराद भी, कि डिस्प्रिन ज़्यादा बेहतर है या मेरा दर्द तो डिस्प्रिन से ही बेहतर होता है, पैरासिटामॉल से मेरा कुछ नहीं होता। यहाँ पर ये बात समझने की ज़रूरत है कि डिस्प्रिन बिल्कुल दांत का दर्द या हल्का दर्द वो दूर करती है, और इसमें साथ साथ इसमें खून पतला करने की और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ यानी कि सोजिश को कम करने की भी सलाहियत होती है, जो कि पैरासिटामॉल में नहीं होती। पैरासिटामॉल सिर्फ बुखार या दर्द के असरात को कम करती है, उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ यानी कि सोजिश को कम करने वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। लेकिन फिर ये भी जानना ज़रूरी है कि एस्प्रिन आप बच्चों को नहीं दे सकते। कुछ दवाओं के साथ इसका फार्माकोलॉजिकल इंटरेक्शन होता है, तो हर दवा के साथ नहीं दे सकते। एस्प्रिन तेज़ाबियत भी करवा सकती है, और क्योंकि इसमें खून पतला करने वाली सलाहियत है, तो इसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तो क्या फिर पैरासिटामॉल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करना चाहिए? एथिकली तो किसी भी दवा का गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर दवा कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट रहती है। पैरासिटामॉल भी देखभाल कर इस्तेमाल करनी चाहिए। फ्लू की कुछ अद्वियात के अंदर या एंटी एलर्जी की कुछ अद्वियात के अंदर पैरासिटामॉल शामिल होती है, तो ऐसी सूरत हाल में या ऐसी दवा को लेते वक्त पैरासिटामॉल का इस्तेमाल ना किया जाए। और या फिर ऐसे मरीज़ जिन्हें जिगर का आर्जा है, वो लोग भी पैरासिटामॉल का इस्तेमाल ना करें। या फिर वो लोग जिन्हें हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी है इस दवा से, वो तो बिल्कुल भी इस दवा का इस्तेमाल ना करें। याद रखिए, आपके दुखों और तकलीफ़ों का इलाज डिस्प्रिन या पैरासिटामॉल नहीं है, जैसा कि आजकल समझ लिया जाता है। हर किसी के बैग में या पर्स में पैरासिटामॉल या फिर एस्प्रिन या डिस्प्रिन की गोलियां ज़रूर मौजूद होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर दवा बेहतर यही है कि मॉलिज के मशवरे के साथ इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हर दवा का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट रहता है।